इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग जो है 44 नंबर सवाल तक पढ़ चुके थे। इस वीडियो में देखिए 45 नंबर सवाल पढ़िए और तेजी में उत्तर कीजिए। देखिए, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। तो सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है जिम्बिका के। तो ऑप्शन डी सही है, जिम्बिका। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पे तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, हम लोग बिहार दरोगा के लिए और बीपीएससी के लिए स्पेशल देख रहे हैं, तो जहाँ इम्पोर्टेंट है ना, वही पढ़ेंगे। बहुत फास्ट में करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और समय रहा एक बार पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, फिर समय रहा तो फिर एक दोबारा जो है पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। पहले हम वही देखेंगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बाद समय रहेगा तो फिर दोबारा ही कर लेंगे। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। तो चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? सेलोद्भिद। तो ऑप्शन डी सही है, सेलोद्भिद। अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो वह है घटपर्णी। घटपर्णी ध्यान रखें। और घटपर्णी के बारे में ध्यान रखें कि ये कहाँ पर उगेगा? ऐसे मिट्टी में उगेगा जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, बस और कुछ नहीं। इतना ध्यान रखें कि नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में घटपर्णी पौधा उगते हैं। चलिए आगे, अगले सवाल देखिए, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? कौन सा एक जो है बात में ये घट में रूपांतरित हो जाता है? तो वो है पत्ता। ऑप्शन बी सही है, पत्ता, है ना। चलिए अगले सवाल, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, एक दो लाइन देख लीजिए इसके बारे में आप, कि घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं। मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा मुक्त हैं। बस इतना ध्यान रखें कि ये अम्लीय मृदा में उगेगा और जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी रहेगा वहाँ पे उगेगा ये। और ये नाइट्रोजन को जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है ये कीट को आहार के तौर पर यूज करता है। इतना ध्यान रखें, बस हो गया और कुछ नहीं, क्योंकि हमें फास्ट में करना है ना। वही देखेंगे जो सवाल एग्ज़ाम में आने वाला है बिहार दरोगा और बीपीएससी में से कौन सही रूप में सम्मिलित है? तो कौन जो है सही सम्मिलित है? देखिए, ईस्ट किण्वन बिल्कुल ठीक है। केसिन, दूध में जो प्रोटीन होते हैं केसिन बोलते हैं। और एलोवेरा आवृत बीजी है, ठीक है। तो घटपर्णी जो है परजीवी आवृत बीजी नहीं है, तो इसे काट देंगे। तो वही पूछ रहा था क्या? गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। यहाँ पर सेम वही बात को रिपीट किया है कि घटपर्णी कहाँ उगेगा? तो नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में उगेगा, जहाँ नाइट्रोजन की कमी रहेगा वहाँ पर घटपर्णी उगेगा। बस इतना ध्यान रखिए। अगले सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ा सही सुमिलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? पढ़िए आप लोग। अमरबेल तना परजीवी है, बिल्कुल सही है। चंदन परजीवी, जड़ परजीवी है, बिल्कुल सही है। आर्किड, आर्किड जो है अधिपादप है, एपीफाइट है, बिल्कुल ठीक है। घटपर्णी तो ये जलोद्भिद नहीं है, तो ऑप्शन यही पूछ रहा था। आप लोग एग्जाम में देखिए इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। नहीं पूछ रहा है तो ये जो है ये गलत है, तो इसमें टिक करेंगे। एग्ज़ाम में होता है कभी बार क्या है कि कई बार मिस्टेक हो जाता है, हमसे भी कई बार है ना मिस्टेक हुआ है, तो इसलिए आपको कहते हैं आपसे भी मिस्टेक हो सकता है। पेंथिस खासियाना नामक दुर्लभ पौधा एवं आपातीय पौधा पाया जाता है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये मेघालय राज्य में पाया जाता है। मेघालय के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त करते हैं? तेजी में उत्तर कीजिए आप लोग। देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, उत्तर कीजिए। तो आप लोग कर लिए होंगे। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त करते हैं? तो तना, है ना, तना से जो है हल्दी प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन डी सही है, तना। इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ लीजिए। देखिए अगले नंबर सवाल, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद, प्रकंद होगा। ऑप्शन बी सही है, प्रकंद। अगले सवाल देखिए, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है? तो फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है ड्रूप। ऑप्शन ए सही है।
देखिए लीची जो है एक उष्णकटिबंधीय फल है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ रखे होंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। तो ये उष्णकटिबंधीय फल है, यह सोपबेरी परिवार का सदस्य है, ये ध्यान रखें, सोपबेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रूप है, एक प्रकार का ड्रूप है। और ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गुद्दे के अंदर एक सख्त गुठली होता है, गुठली होता है। कौन सी रूपांतरित जड़ है, कौन जो है जड़ है, तो जड़ को पहचाने, तो शकरकंद क्या है, जड़ है। चलिए देखते हैं अगले। तो यहाँ पर ये सब पढ़ने को उतना ज़रूरत नहीं है, इतना गहराई में जो है सवाल नहीं पूछेगा, मेंस में पढ़ेंगे पूरी अच्छी तरह से डिटेल से, क्योंकि मेंस में थोड़ा गहराई में सवाल पूछेगा। अगले सवाल देखिए, पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो कौन जो है तना नहीं है, तेजी में देखिए कौन तना नहीं है, तो शकरकंद अभी पढ़ चुके थे, ये जड़ है, तना नहीं है। अदरक, गन्ना, आलू, ध्यान रखें कि ये सब क्या है, तना है। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे बिहार दरोगा में। अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि गन्ना, आलू, अदरक ये तने हैं, गन्ना, आलू, अदरक क्या है, तना है, इसे ध्यान रखें, यहाँ से सवाल बनता है। 66वीं बीपीएससी में भी एक सवाल यहाँ से पूछा गया था, अर्थात इसका संग्रह जो है अंक तना है, इसका संग्रह अंक तना है, जबकि शकरकंद क्या है, शकरकंद जो है एक जड़ है ना। चलिए अगले सवाल देखते हैं, तेजी में उत्तर कीजिए अगले सवाल का। निम्नलिखित में से कौन सा तना है, कौन तना है, तो अदरक, अभी पढ़ चुके थे अदरक, अदरक क्या है, तना है, तो ध्यान रखें अदरक तना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ध्यान रख ले थोड़ा कि सलजम, गाजर, शकरकंद ये क्या है, ये जड़ है। सलजम, गाजर, शकरकंद ये क्या है, जड़ की श्रेणी में है, ये सब ध्यान रखें। अगले सवाल, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, देखिए अभी बोले थे कि हम इस तरह के सवाल 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था। जो भी भाई 66वीं बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम दिए होंगे, है ना, जो कि दिसंबर, है ना, दिसंबर, लास्ट दिसंबर में हुआ था 2020 में, शायद 28 दिसंबर ऐसे 29 दिसंबर हुआ था जहाँ तक हमें याद है। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, तो क्यों, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इनमें नोट और इंटरनोट होते हैं, तो नोट और इंटरनोट होते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश शब्द है नोट और इंटरनोट। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, नोट एवं इंटरनोट का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। तो ध्यान रखें, नोट एवं इंटरनोट का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है, जबकि अदरक में ये संरचना पाई जाती है, जबकि अदरक में ये संरचना पाई जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ना अदरक तना है जड़ नहीं। अगले सवाल को उत्तर कीजिए, कौन सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है कि सुमेलित देखना है, कौन जो है सुमेलित है, हमें मैच करना है। तेजी में आप लोग मैच कीजिए। देखिए प्रकंद, तो प्रकंद क्या है, आप लोग तेजी में कीजिए। तो आप लोग कर लिए होंगे फर्स्ट में। देखिए प्रकंद, प्रकंद क्या है, तो ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 किसके साथ मिलेगा, है ना। तो प्रकंद क्या है, तो आप सभी को पता है कि प्रकंद क्या हो जाएगा, तो अदरक हो जाएगा, है ना, अदरक। तो प्रकंद अदरक है। स्तंभकंद, स्तंभकंद क्या है, स्तंभकंद बताइए क्या है स्तंभकंद, तो स्तंभकंद जो है आलू हो जाएगा, 4 के साथ मैच कर जाएगा। देखिए अगर इस टाइप के सवाल एग्जाम में आता है, अगर आप किसी दो के बारे में जानते हैं तो आप पहले ऑप्शन चेक कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए ए का क्या मिला 3, तो हम पहले ऑप्शन देखेंगे ए का 3 कहाँ कहाँ है, तो ए का 3 देखिए बी और सी में है। इसके बाद देखिए हमें क्या मिला, बी का 4 मिला, तो ये भी है। तो और एक पता चल जाए हमें तो हम सही को पता कर सकते हैं, इसका मतलब ये तो छट गया, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसे छांटने के सीखिए, कम से कम अगर आपको 50% 75% तो सही होने की संभावना यहाँ से बढ़ जाएगा, है ना, अगर पूरे पता नहीं रहेगा। तो देखिए आगे सलकंद, सलकंद क्या है बताइए।
तो सलकंद क्या है? लहसुन। सलकंद लहसुन है तो एक के साथ। तो चलिए C1 किस में है? तो C नंबर है। तो घनकंद ये क्या होगा? बाकी बचा क्या? जिम्मी कंद। तो चलिए यहाँ पर क्या मिल गया? तो C नंबर है ना? C नंबर सही है बिल्कुल। देखिए इस तरह के सवाल इस तरह ही बनाइएगा आप लोग एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पर पढ़ लीजिए एक बार। प्रकंद आलू है, मतलब जो प्रकंद है वो क्या है? अदरक है। प्रकंद अदरक है। और स्तंभकंद आलू है। सलकंद लहसुन है। धनकंद क्या है? जिम्मी कंद है। जिम्मी कंद और सूरन। चलिए अगले सवाल। कीजिए तेजी में उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? अभी पढ़ चुके थे आलू क्या है? रूपांतरित स्तंभ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा वही बात को रिपीट किया है, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आलू है एक, तो आलू एक क्या है? कंद। आलू क्या है? एक कंद है। देखिए आगे बढ़िए तेजी में। अगले सवाल यहाँ पर आप पढ़ लीजिए खुद से, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। अगले सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उभय जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर है? तो कौन है? तेजी में बताइए कौन है? वो है कवक मूलक मूल। जो कवक मूल है ना, इसे माइकोराइजा बोलते हैं, इंग्लिश में ध्यान रखें, माइकोराइजा है ना, माइकोराइजा। तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, यहाँ पर ध्यान रखें। और इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। चलिए देख ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल बना था तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए कवक मूल, या इसे इंग्लिश में ध्यान रखें माइकोराइजा, कई बार इंग्लिश नाम ही लिख देता है, हिंदी में जो है इंग्लिश नाम लिख देगा। कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकार्य सहचर्य है, जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। इसमें कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोखकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उस उच्च स्तरीय पौधा बदले में जो इसे क्या देगा? भोज पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराता है। तो एक दूसरे को जो है ये लाभ पहुंचाते रहता है। अगले सवाल। माइकोराइजा, जैसे देखिए यहाँ पर लिख दिया हिंदी में, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। तो अभी पढ़ चुके थे कवक और पौधे के मध्य, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कवक और पौधे के मध्य जो है माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग तेजी में, आप लोग तेजी में उत्तर करें। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठे में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? तो वो है सहजीवी। ऑप्शन सी सही है, सहजीवी। पढ़ लीजिए यहाँ पे, फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठे में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम, इसे ध्यान रखें, राइजोबियम ध्यान रखें, सहजीविता का जीवन यापन करते हैं। यहाँ एक और ये जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। वहीं पर दूसरी ओर यह फलीदार पौधे, दूसरी ओर देखिएगा कि दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास और भोजन उपलब्ध कराते हैं। बस इतना ध्यान रखें इसके बारे में, और कुछ नहीं। अगले सवाल देखिए। मटर पौधा है, मटर पौधा है तो ये कैसा पौधा है? साक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, साक। साक। मटर का पौधा एक द्विबीजपत्री साकीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है। द्विबीजपत्री होते हैं और एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे का तना कमज़ोर होता है। ये सब याद नहीं रखना कि इस पौधे का तना कमज़ोर होता है, सब जानती है, दुनिया जानती है कि मटर के पौधे का तना कमज़ोर होता है। वैसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, है ना, आप लोग को पता होगा ये कमज़ोर होता है, खेतों में देखे होंगे। और इतना ध्यान रखिए किस कुल में आता है, ये कौन से कुल में आता है, बस इतना ध्यान रखिए। लेग्यूमिनेसी कुल में आता है मटर के पौधा। हो गया, यहाँ से सवाल बन सकता है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन में
उपयोग किया जाता है? तो तना काठ आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्या है? गन्ना। गन्ने के प्रवर्धन में तना काठ का यूज होता है। और यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, क्या ये पूरे तो ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि गन्ना किस कुल में आता है। गन्ना जो है ग्रेमिनी कुल में आता है, बस इतना ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़िए। देखिए अगले सवाल, लौंग है, लौंग क्या है? तो लौंग क्या है? बंद कलियां है। तो ऑप्शन सी सही है, बंद कलियां। लौंग क्या है? एक बंद कलियां है। और यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बारे में थोड़ा पढ़िए, खुद से पढ़िएगा तो दिमाग चलना स्टार्ट होगा। देखिए लौंग बंद कलियां, ध्यान रखें, बंद कलियां या पुष्प कलिका हैं जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारण इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम ध्यान रखिए क्या है? साइजियम एरोमेटिकम। साइजियम एरोमेटिकम है, जो कि कुल, ये किस कुल के अंतर्गत आता है? तो मीटेसी कुल के अंतर्गत आता है, इतना ध्यान रखें। और इसका जन्म स्थान ध्यान रख ले कि इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो है वो लौंग का जन्म स्थान है, इंडोनेशिया में इसका जन्म हुआ था। और तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है, पूरे विश्व में इसका उपयोग किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है और इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होता है। ऐसा कभी सवाल नहीं बनेंगे कि इनकी ऊंचाई कितना होता है, ऐसा सवाल आज तक नहीं बना है, लेकिन पढ़ लीजिए। आपको यहाँ पर बस 2-3 बात याद रखना है, किस कुल में आता है और इसका वैज्ञानिक नाम। तो कि वैज्ञानिक नाम ध्यान रख लीजिए और ये किस कुल में आता है ना, हम लोग देख चुके थे, है ना, मीटेसी कुल में आता है। और जन्म स्थान कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया। ये 3 बात ध्यान रखिए, इसमें बहुत हो गया ये। अगले सवाल, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? तो कौन सी जो है एक पुष्प कलिका होती है? तो लौंग। लौंग जो है एक पुष्प कलिका है। चलिए अगले सवाल देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं लौंग के बारे में, तो उसी को रिपीट करेगा ये। लौंग है, तो लौंग क्या है? तो एक सूखे फूल है, फूल है, सूखे फूल है। लौंग क्या है? एक सूखे फूल है। अगले सवाल, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये सूक्ष्म पुष्पकली, सूक्ष्म पुष्पकली, तो ये पुष्पकली से प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखिए अगले सवाल, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? देखिए किस तरह से, है ना, सेम सवाल है, थोड़ा भाषा को चेंज कर दिया है 66वें बीपीएससी में, देखिए, है ना। इसी चैप्टर में और एक पहले सवाल थे तना वाले, जड़ वाले बना था, है ना, सेम देखिए यहाँ पर भी बना है। तो इसलिए हम बोले कि अगर आप इस बुक को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो 67वीं बीपीएससी में साइंस में 30 सवाल पूछे जाएंगे। 30 की 30 सवाल आपके पॉकेट में हैं, मतलब आप 30 सवाल का उत्तर 100% सही कर पाएंगे। तो क्या है इसका उत्तर, क्या हो जाएगा? तो फूल की कली, फूल की कली। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल की कली हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो कौन एक सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है? तो चलिए सभी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर अदरक, राई, जोम, केसर, बीज, अफीम, अफीम की डोडी। देखिए कौन सही नहीं है, तेजी में उत्तर कीजिए। 72 नंबर सवाल। तो आप लोग कर लिए होंगे 72 नंबर सवाल। क्या है 72 नंबर सवाल? अदरक, राइजोम बिल्कुल ठीक है। केसर, बीज, केसर बीज नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही है। ध्यान रखें अदरक जो है, राइजोम, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पर बी टिक करना है आपको। बी नंबर सही है, वो मैच नहीं खा रहा था। तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए तेजी में आप लोग, देखिए, है ना, वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बारे में पढ़िए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए केसर होता है सूखा मिश्रण,
किसका जो है सूखा मिश्रण होता है? तो फूल के बीज से बनाने वाले भागों का, फूल का जो बीज बनाने वाले भागों का इसका सूखा मिश्रण होता है केसर, फूल के बीज बनाने वाले भागों का। अगले सवाल देखिए, पौधे और उनके खाद्य भाग, उनके खाने जो खाद्य भाग है, जो भाग खाते हैं कि युग्म का हमें सही सुमिलित नहीं है। कौन सा जोड़ा जो है सही सुमिलित नहीं है? तो बताइए, आलू, आलू तना है ना, यहाँ पर मूल दे रखा है, तो ये गलत है ना, तो ऑप्शन सी सही है। देख लीजिए, यहाँ पर आप सभी को पता होगा आलू के बारे में, ये तना है। देखिए, आलू का खाने योग्य भाग जो होता है कंद होता है, मतलब रूपांतरित तना। तना कहे कंद कहे एक ही बात है, ध्यान रखे, कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर का काम है कि आपको कंफ्यूज करना, और आप जो है ऐसे बने कि एग्जाम जो क्वेश्चन बनाने वाले को भी हवा लग जाए। हाँ, तो आप किसी तरह भी क्वेश्चन पूछे आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अगले सवाल, निम्नलिखित में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना, तो ऑप्शन ए सही है, तना। अगले सवाल देखिए, कौन सा एक फल है? कौन जो है एक फल है? तो है ना, भिंडी जो है एक फल है। आप सभी को लगता होगा कि भिंडी जो है सब्जी है, क्योंकि भिंडी का सब्जी बना के खाते हैं। तो भिंडी ध्यान रखिए क्या है, एक फल है, तो ऑप्शन सी सही है, भिंडी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ ही इसमें ध्यान नहीं रखना है। अगले सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सच्चा फल नहीं है? फिर से देखिए, 66वीं बीपीएससी में सवाल पूछा है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से है ना, अभी तक 3 सवाल सिर्फ 66वीं बीपीएससी में बन चुका है, अभी और सवाल जो है बनेगा। तो कौन एक सच्चा फल नहीं है? वो है सेब। आप लोग सत्य और असत फल इतना ध्यान रखें, सत्य और असत फल कौन कौन है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि क्योंकि यहाँ से सवाल बनता है। देखिए, जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी सम्मिलित होते हैं तो ऐसे फल को असत फल कहते हैं। ध्यान रखिए, जब फल के निर्माण में, जब फल बनता है, उनके बनने के क्रम में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी सम्मिलित होते हैं तो ऐसे फल को असत फल कहेंगे। क्लियर हो चुका आपको? और असत फल देखिए, जैसे सेब, काजू, नाशपाती, ये सब कैसा फल है? ये सब असत फल है। जरूर ध्यान रखें आप, सेब, काजू, नाशपाती ये असत फल है। अगले सवाल, पादप कली है, तो पादप कली जो है एक भ्रूणीय टहनी है, तो एक भ्रूणीय जो है टहनी है। तो चलिए अगले देखते हैं। देखिए, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कॉर्क जो है किस पेड़ से प्राप्त करते हैं? तो किस पेड़ से प्राप्त करते हैं? तेजी में उत्तर कीजिए। तो देखिए, क्वेकर्स, ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल, आप यहाँ पर थोड़ा जान लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से बनता नहीं है, सिर्फ देखते हैं क्या बनेगा इससे सवाल। देखिए, कॉर्क ओक, ध्यान रखें यहाँ पर, कॉर्क ओक नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। तो सवाल बनेगा, कॉर्क किस वृक्ष के छाल से प्राप्त करते हैं? तो आपको उत्तर करना है ओक, जिसका वैज्ञानिक नाम ध्यान रखिए क्वेकर्स है ना, सुबर जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। और इस पौधे का उत्पत्ति स्थल जो है, उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे, 0 डिग्री अक्षांश है ना। तो इतना ध्यान रखिए आप लोग कि कॉर्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त करते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम ध्यान रख लीजिए क्वेकर्स सुबर। और ये कहाँ से इसका उत्पत्ति स्थल है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थल है, बस। और अगले सवाल देखिए, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। तो लहसुन के अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो सल्फर यौगिक, सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में गंध होता है। देखिए अगले सवाल, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। तो प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू जो आता है वो सल्फेनिक अम्ल के कारण आता है, क्योंकि प्याज जो है सल्फेनिक अम्ल को निष्कासित करता है। आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि प्याज काटने पर सीथेंज एंजाइम जो है बाहर निकलता है, और सीथेंज एंजाइम क्या करता है?
तो ये सल्फोक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। बस इतना आप ध्यान रखिए और कुछ ज़्यादा नहीं। अगले सवाल, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो है पुष्प। पुष्प सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। इसके प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर क्या करते हैं, प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखें कि प्रजनन भागों का निर्माण कैसा होता है। तो एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर जब मिलते हैं तो वो प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। बस इतना ध्यान रखें और साथ में मेरे साथ आगे बढ़िए। मिर्च का तीक्ष्णपन, जो मिर्च जो कड़वाहट लगता है उसका कारण क्या है? तो क्या कारण है उसका? तेजी में उत्तर कीजिए। देखिए, कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। चलिए आप लोग अगले सवाल देखिए, तेजी में उत्तर कीजिए। अगले सवाल देखिए, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें तो सेम सवाल था, हम लोग पढ़ चुके हैं। कैप्सेइसिन होता है, ऑप्शन बी हो सही है यहाँ पे। और देखिए अगले नंबर सवाल, रेशम की कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं? तो रेशम के कीड़ा जो है अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु है ना ये पैदा करते हैं? तो ये कब पैदा करते हैं? तो ध्यान रखिए कि कोशित है ना, कोशित। तो ऑप्शन सी सही है, कोशित है ना। रेशम कीट जिन पर पनपता है, तो ये पूछ रहा है कि रेशम कीट जो है कहाँ पनपता है, कहाँ पर ये उगेगा। तो ध्यान रखिएगा, शहतूत की पत्ती, शहतूत की पत्ती, ऑप्शन डी सही है। तो रेशम कीट जो है कीट वर्ग का प्राणी है, यह शहतूत के पत्ते पर जो है पनपता है। बस इतना ध्यान रखें कि निम्नलिखित में से कौन कीट से प्राप्त नहीं होता है? तो कौन जो है कीट से प्राप्त नहीं होता है? मोती। मोती कीट से प्राप्त नहीं होता है। बाकी शहद, रेशम, लाख जो है ये कीट से प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़िए। थोड़ी बहुत यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि रेशम के कीट से रेशम प्राप्त होती है, रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्ते पर पनपता है। और लाख देखिए, ये केरिया लेक्का एवं लेसिफर लेक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त करते हैं। मधुमक्खी सामाजिक कीट है, जरूर ध्यान रखें, जो फलों से मरकंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती है। और मोती के बारे में ध्यान रखिए कि मोती जो है मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। मोलस्का संघ के जीव पिंकटेडा है ना द्वारा प्राप्त करते हैं, पिंकटेडा। तो ये मोती के बारे में जरूर ध्यान रखें कि ये कौन से संघ में आता है, सवाल बनता है, यहाँ से सवाल पूछा भी गया है मोती के बारे में। तो ये मोलस्का संघ में आता है, इतना ध्यान रखें। अगले सवाल देखिए, कौन सी औषधीय फसल है? कौन जो है औषधीय फसल है? तो घृत कुमारी जो है ऑप्शन बी सही है। क्या है? औषधीय फसल है घृत कुमारी। चलिए, ये कहाँ पर उगता है आप देख सकते हैं इसके बारे में कि घृत कुमारी है ना, या इसे बोलते हैं एलोवेरा, एक औषधीय पौधा है। और गन्ना तथा कपास नकदी फसलें हैं, जो कि ऑप्शन में बाकी था गन्ना और कपास, उसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। और महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। महुआ उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके फल से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाई जाती है। महुआ के फल से जो है तेल बनाते हैं और इसके फूल से शराब, इस है ना, आप लोग सुने होंगे महुआ है ना, कुछ लोग पीते हैं जो दारू पीते हैं ना, जो भी लोग एल्कोहल पीते हैं उसे महुआ के बारे में सबको पता होगा। चलिए अगले सवाल देखिए, कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। तो कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वो जो है आवृत बीजी पादप से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, आवृत बीजी पादप। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए 90 नंबर सवाल। तो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं, 90 नंबर सवाल देखेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।